हेलो स्टूडेंट, कंसेप्ट एंड सॉल्यूशन में आपका वेलकम है। आई इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। और इसके प्रीवियस वीडियो में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक के बारे में पढ़े थे और साथ में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 भी किए थे। तो वो वीडियो आपका डिस्क्रिप्शन लिंक में होगा, उसके ओपन करके आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं जो एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन मेरा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में लिखना है। दैट मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है? आपको लिखना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर इक्वल टू 0। इसके फॉर्म में आपको लिखना है इस वर्ड प्रॉब्लम को। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और कैसे इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज ए 5 to 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया दिया हुआ एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी एरिया दिया हुआ है और द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। क्वेश्चन कर रहा है कि द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। We need to find the length and breadth of the plot to draw to form quadratic equation। तो देखिए, एक आपका रेक्टेंगल प्लॉट दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ ऑलरेडी? एक आपका सपोज दैट ए रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है। ठीक है, इसकी एरिया कितना दिया हुआ है? एरिया आपका ऑलरेडी एरिया इजकल टू 5 to 8 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। गिवन पहले लिख लेते हैं। गिवन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू 5 to 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया लिख लिया हम लोग, जो एरिया दिया हुआ इसको लिख लिए। चलिए अब रिलेशन देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम कैसे करना है, एक्स में मानकर बनाना होगा। क्वेश्चन कह रहा था कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ। ब्रेथ से कंपेयर किया है। किससे किया है कंपेयर? ब्रेथ से। तो ब्रेथ से कंपेयर किया है तो लेट करेंगे हम लोग। लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू क्या मान लेते हैं? एक्स मीटर। देखिए मीटर में मानना है तो हमने एक्स मीटर मान लिया। उसके बाद कहता है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice। ठीक है, आप लोग के पास बुक होगा उसको देखिएगा। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहा है तो लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू, देखिए 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा ट्वाइस द ब्रेथ से, तो ट्वाइस कर दिए और उससे भी क्या 1 ज़्यादा कर दिए तो 2x + 1 मीटर हो गया। ठीक है, ट्वाइस देन 1 more, ट्वाइस से भी एक ज़्यादा है तो 2, देखिए ब्रेथ में 2 से गुना कर दिया और एक जोड़ दिए, ये आपका लेंथ ऑफ प्लॉट हो गया। अब कुछ नहीं करना है। अब आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो कुछ नहीं कर, इस फार्मूला पे रख दो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एरिया कितना दिया हुआ? 5 to 8 दिया हुआ है। तो आप क्या लिख सकते हैं? या तो लिख सकते हैं 5 to 8 इक्वल टू लेंथ कितना तेरे पास है? 2x + 1 इंटू क्या? x। चलो अब इसी को तुमको क्या करना है? इसी को तुमको इक्वेशन के रूप में लिखना है। 5 to 8 इक्वल टू 2x में गुना करो तो 2x² + x हो गया। और इसको ऐसे करके लिख दीजिए थोड़ा सा। तो इसको देखिए एक तरफ लिख देंगे आप 2x² + x और 5 to 8 को उधर लेके चल जाइए तो -5 to 8 और इक्वल टू 0। इधर कुछ नहीं बढ़ा, 0 हो गया। तो बताइए ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सप्रेस हो गया। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए आप लोग? चले क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट था, ये 2 का फर्स्ट था। अब आते हैं 2 का 2 नंबर क्वेश्चन। 2 का 2 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है?
देखिए 2 नंबर क्वेश्चन आपका दे रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, इंटीजर निकालना है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। इंटीजर फाइंड करने के लिए हमको इक्वेशन बनाना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, देखिए पॉजिटिव कंजुगेटिव इंटीजर को हम सबसे पहले फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर को क्या मान लेते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर भी क्या मान लेते हैं, एक्स। देन सेकंड क्या हो जाएगा, देन सेकंड कंजुगेटिव, क्या कर रहा है, कंजुगेटिव, कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू, कंजुगेटिव मतलब लगातार होता है। अगर एक पहला एक्स पॉजिटिव है तो दूसरा क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर लिए एक्स तो दूसरा क्या ले, एक्स प्लस वन, वन जोड़ते जाएंगे तो एक्स प्लस वन हो जाएगा। सिंपल, मान लेते कि पहला पॉजिटिव इंटीजर वन है तो उसके बाद क्या होगा, टू होगा कंजुगेटिव। तो यही दिया हुआ, एक मान लिया मैंने एक्स तो दूसरा क्या हो गया, एक्स प्लस वन कंजुगेटिव इंटीजर हो जाएगा। चलिए अब दोनों का प्रोडक्ट क्वेश्चन में दिया होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव नंबर, तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए। तो x इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू कितना दिया हुआ था, 306, 306। बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका। इसको सोल्व करें तो कितना हो जाएगा, x में x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर और x में प्लस वन से करते एक्स प्लस कितना हो गया 306। इसको और ऐसे करके लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। दिस इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। आइए 2 का थर्ड नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन, आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, सभी के पास बुक होगा, आप लोग बुक में निकाल कर क्वेश्चन पढ़िएगा। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स, the product of their age 3 years from now will be 306. We would like to find रोहन्स परसेंटेज, हमको क्या रोहन का परसेंटेज निकालना चाहता हूँ। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले इसको फॉर्म करना है। तो आइए इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर दो कैंडिडेट है, एक रोहन्स और एक रोहन्स की माँ है, ठीक है। तो आइए इसके बीच में हम लोग रिलेशन बनाते हैं, क्या है, तो इसमें लेट करते हैं सबसे, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो यहाँ सबसे पहले हिम मतलब रोहन, रोहन का एज मान लेते हैं और उसके बाद उसकी मदर का एज निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग कैसे करते हैं, देखिए क्वेश्चन को, 3 इयर्स नाउ है तो उसके बाद आराम से सोल्व हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखना करना होगा आपको, तो लेट करिए सबसे पहले रोहन का परसेंटेज, क्या करेंगे, परसेंटेज लेट कीजिए, लेट present एज ऑफ रोहन्स, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। तो रोहन का परसेंटेज कितना मान लिए, एक्स ईयर्स, क्या मान लिए, एक्स ईयर्स मान लिए। चलिए तो उसकी माँ का कितना हो जाएगा, रोहन्स मदर का एज कितना हो जाएगा, तो प्रेजेंट एज ऑफ किसका, रोहन्स मदर, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रेंड्स, रोहन्स मदर का कितना, देखिए ओल्डर कह रहा, ओल्डर मतलब उससे ज़्यादा एज है, 26 ईयर ओल्डर है, ठीक है। तो x प्लस क्या करेंगे 26 लिख देंगे, यही यंगर रहता तो क्या होता, माइनस हो जाता, ठीक है। यंगर मतलब छोटा, ओल्डर मतलब बड़ा, 26 साल बड़ी है रोहन की माँ रोहन से, तो x प्लस 26 ईयर्स हो गया। चलो अब उसमें क्वेश्चन में देखिएगा कि लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज, मतलब कि एज, ये दोनों एज का प्रोडक्ट नहीं कर रहा है, किसका एज का प्रोडक्ट कर रहा है, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। तो पहले यहाँ देखेंगे 3 इयर्स फ्रॉम नाउ मतलब कि अब से 3 वर्ष उन लोग का जो एज होगा, मतलब फ्यूचर की बता रहा है। तो अब बताओ जैसे जैसे फ्यूचर में जाएंगे तो ये दोनों का एज क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्या करेंगे, दोनों को पहले एज निकाल दो, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, तो रोहन्स का एज कितना हो जाएगा, रोहन्स एज
इक्वल टू एक्स प्लस कितना 3, गुना नहीं करना है, ठीक है, 3 टाइम्स नहीं हो रहा है, 3 साल मतलब जैसे मान लेते कि अभी प्रेजेंट मेरा 10 है तो 3 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद 13 होगा, ई की 30 हो जाएगा, नहीं 13 होगा, इसलिए एक्स प्लस करेंगे। तो एक्स प्लस रोहन्स का एज हो गया, और उसी तरह रोहन्स मदर्स का एज कितना हो जाएगा, रोहन्स मदर एज। जब भी एज प्रॉब्लम इस तरह क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप इसी तरह बनाने का कोशिश करेंगे। तो कितना है, तो एक्स प्लस 26 पहले से था, 3 इसमें जोड़ दीजिए, डैट इज एक्स प्लस 29 ईयर्स, ठीक है, ये आ गया रोहन्स का मदर का एज। अब यह क्वेश्चन में करा था कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब ये दोनों का एज का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ था, 360, कितना 360, तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन अब प्रोडक्ट कर सकते हैं, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल टू वाट 360। चलिए सोल्व कर लीजिए आसानी से। तो इसको इसी तरह गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर इसी से दोनों से करिए, एक्स स्क्वायर और 29x हो गया, प्लस 3 से दोनों में करिए तो 3x प्लस कितना 9 27, 9 3 27, और 3 6 और 2 8, 8 हो गया 87 इक्वल टू 360 हो गया। चलिए अब कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल वे में एक्स स्क्वायर इसको जोड़ दीजिए, कितना हो गया 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0, दैट इज फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस घटेगा तो कितना हो गया 7, घटेगा तो 3 हो गया, और कितना हो गया 5, तो 7 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा आपका 273 इक्वल टू 0। तो ये मेरा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो ये मेरा आंसर हो गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उसका परसेंट, दोनों का परसेंटेज निकल जाएगा, लेकिन बट इसे यहाँ पे निकालना है नहीं, बस ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करना है, हमने कर दिया। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, ठीक है। हमारे चैनल पे सारे सोल्यूशन वीडियो, इस वीडियो में सारे सोल्यूशन मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, सभी के पास बुक दिया हुआ है, देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर कि अ ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड टेक 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वह क्या कर रहा है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। कहता है कि ट्रेन ट्रेवल्स करता है कितना डिस्टेंस, 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से, 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करता है, तो कुछ ना कुछ उसको टाइम लगता होगा। अगर इफ द स्पीड हैड बीन, अगर वो स्पीड को स्लो कर देता है कितना से 8 किलोमीटर पर आवर से, तो पहले जितना टाइम लगता था इट विल हैव टू 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, पहले जितना टाइम लगता है उससे 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो इसको हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो आइए एक्सप्रेस करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, उसका हम यूनिफॉर्म स्पीड जो दिया हुआ है इसको लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रेन मीन्स इसको ओरिजिनल भी कर सकते हैं, चाहे तो यूनिफॉर्म स्पीड दिया हो उसको भी लिख सकते हैं। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, ट्रेन के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो कितना दिया हुआ है 480 किलोमीटर, ठीक है, 480 किलोमीटर हो गया। तो यहाँ से बताइए कि ओरिजिनल टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा हो, टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कितना लगेगा, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड होता है, तो 480 बाई एक्स कर देंगे, ये आपका इतना आवर्स टाइम लगा जब यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा। तो अब सेकेंड केज में उसका स्पीड क्या हो रहा है, स्लो हो जा रहा है 8 किलोमीटर से, तो न्यू स्पीड कितना हो रहा है उसका, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, न्यू स्पीड ऑफ पहले x था तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर से घट जा रहा है,
8 किलो पर आवर, ठीक है। ये न्यू स्पीड आ गया, बट चलना तो उतना ही डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस उतना ही 480 किलोमीटर ही ना इसको भी चलना है। तो इसमें का जो टाइम लगेगा, इसमें टाइम कितना हो जाएगा, तो टाइम टेकन इक्वल टू टाइम टेकन टू कवर सेम डिस्टेंस, टू कवर सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कितना लगेगा, तो वही डिस्टेंस बटा क्या स्पीड कर देंगे x-8, कितना कर दिया x-8, इतना आवर्स टाइम लगा इसको क्या होता है उतना ही डिस्टेंस को कवर करने में। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेकंड जब स्लो स्पीड हुई थी तो उसमें जो टाइम लग रहा था उससे 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है। तो पहला में एक्चुअल में टाइम कितना लगा था, ये लगा था, और ये जो टाइम आया ये क्या है 3 घंटा ज़्यादा है इसमें इससे 3 घंटा ये ज़्यादा है। तो अब इसको जब हम इक्वेशन के रूप में लिखेंगे तो देखिए आपको क्या करना है, इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस को, सॉरी इस में टाइम में ये जो सेकंड टाइम है मतलब क्या करेंगे T2 माइनस T1 इक्वल टू कितना लिख देंगे, ये लिख देंगे 3, है ना। मीन्स दोनों पर टाइम में, तो दोनों का टाइम जो लगा, दोनों में टाइम का कितना इंटरवल है 3 आवर्स का, ठीक है। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ये जो सेकेंड टाइम जो लगा T2 इक्वल टू 3 घंटा ज़्यादा है किससे, पहला से, तो T1 प्लस 3 ऐसे करके लिखते हैं। तो बात एक ही है, ठीक है। तो आइए हम इस पे रखते हैं दोनों, या इस पे रखो चाहे इस पे रखो, दोनों बात एक ही है। तो जो T2 का वैल्यू कितना है 480 बाई x-8 माइनस 480 बाई x इक्वल टू 3, ठीक है। चलिए अब सोल्व कर देते हैं। अब यहाँ से कैसे सोल्व करोगे, इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको एलसीएम लेके बनाना होगा। चलिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, x-8 और x, देखिए ये दोनों नंबर लिख देंगे एलसीएम में, एलसीएम हो गया x-8 और x। अब इसी से डिवाइड करेंगे तो एक कट जाएगा, x बचा खाली, तो ऊपर लिखेंगे 480 x माइनस, अब यहाँ कितना होगा ये x से कट गया तो ये हो गया, तो 480 को कितना से गुना करोगे x-8 से गुना करना होगा इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रही है। चलिए अब क्या करना है, ये देखो 480 हो गया ऊपर, 480x माइनस कितना हो गया 480x, और माइनस माइनस प्लस 480 में 0 से गुना कर 0, 8 64, 8 64 हो गया, 8 64 के 6 और 6 के 48, 48 6 54, ठीक है 54 हो गया। तो ये 5440 हो गया, और नीचे में कितना हो गया, नीचे में देखिए x² माइनस 8x हो गया इक्वल टू 3। अब ये से इससे कट गया। चलिए अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ बच्चा 5440 बाई x² माइनस 8x इक्वल टू 3, ठीक है। अब यहाँ से क्या करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए आप, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा, देखिए नीचे इसको 1 समझिएगा, कितना समझना है 1, तो 1 समझना है तो इस पे इसको इंटू कर लीजिए, कितना हो जाएगा 1 करेंगे तो यहाँ हो गया 3x² माइनस 24x इक्वल टू 5440, ये इसके साथ गुना करेंगे 3x² माइनस 24, डैट इज 3x² माइनस 24x माइनस 540 इक्वल टू 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से आप ट्रेन का यूनिफॉर्म स्पीड निकाल सकते हैं, सारा डेटा निकाल सकते हैं। तो आई होप सारे क्वेश्चन को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे और उसका बेसिक फार्मूला देखेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।